सर्दियों में एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, आहा, जन्नत। दुनिया का सारा ज्ञान एक तरफ है और चाय एक तरफ। तो क्या चाय वाकई में नुकसान करती है या फायदेमंद चीज है? चलिए बात करते हैं। आई एम शिल्पी पाल एंड आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच और मैं बात करूंगी आपकी होलिस्टिक हेल्थ पर। तो चलिए चाय पर बात करते हैं। देखिए, जब चाय की बात आती है या चाय पे जो भी लोग ज्ञान देते हैं, तो असल में वो पता है किस चाय की बात करते हैं? हर्बल टी की, ग्रीन टी की या काढ़े की, है ना? और कोई भी जब चाय का फायदा बताता है या चाय की रेसिपी या कुछ इस टाइप की चीजें बताता है ना, तो वो आपकी बात कर रहा होता है विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर की चाय, है ना? लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। वो तो वाकई में अच्छी होती है। वो चाय जो होती है ना, हर्बल टी हो या ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो या काढ़ा हो, काइंड ऑफ, तो वो सारा तो अच्छा होता ही है। उसमें अगर आपने बहुत सारे मसाले मिला रखे हैं और सर्दियों के लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, अर्जुन छाल है, तुलसी है, तो ये सब मिलके तो बहुत फायदेमंद चीज होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे अपनी देसी चाय की, यानी कि दूध वाली चाय की। लोग कहते हैं कि दूध वाली चाय नुकसान करती है। तो यार, नुकसान तो हर चीज करती है। अगर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में ले लो तो हर चीज नुकसानदायक है। लेकिन ये पता कैसे चले कि ये चाय में नुकसान कर रही है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? अगर आप एक दिन चाय ना पियो या एक टाइम चाय ना पियो और आपके सर में दर्द हो जाए, आपको बेचैनी हो जाए, जग सुना सुना लगने लगे और बस ये लगने लगे कि अब इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं, यानी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाए, तो आप समझ जाओ कि आप चाय ज्यादा ले रहे हो या चाय आपको नुकसान कर रही है भाई। तो अब करना क्या है? देखो, जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग हम अगर दिन में 200 मिलीग्राम तक कैफीन लेते हैं तो वो हमारे लिए ठीक है। अब 200 मिलीग्राम कैफीन का मतलब होता है 2 या 3 कप चाय, ठीक है? अब इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जिन्हें चाय बहुत पसंद है वो क्या कर सकते हैं? तो यार, ऐसा कर सकते हो ना, 200 मिलीग्राम लेनी है कैफीन, तो छोटे छोटे कप में चाय पी लो। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो ये चाय हमें उतना नुकसान नहीं करेगी। और वैसे भी चाय पी के तो बस मजा ही आ जाता है, दुनिया रोशन हो जाती है, यानी कि हमें एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा स्फूर्तिदायक पेय होता है। तो वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान रख के अपनी चाय का चुस्की मार सकते हैं? देखो, चाय बहुत ज्यादा गर्म नहीं पीनी चाहिए। सबसे ब्रह्म ज्ञान यही है। बहुत लोग एकदम तुरंत निकलती है, तुरंत पी लेते हैं, मतलब बिल्कुल ठंडी हुई कि अब ये चाय बेकार है। नहीं, ऐसी चाय पीनी चाहिए कि अगर वो आपके ऊपर गिर जाए ना तो आप जलो ना। मतलब इतने टेम्परेचर पे अगर चाय है ना, तो वो नुकसान नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज, चाय को खाने के बाद तुरंत नहीं पीना चाहिए। जैसे होती है ना क्रेविंग, मैं चाय और कॉफी दोनों की बात कर रही हूँ। अब देखो, इसका रेशियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो चाय होती है उसमें 30 से 40 मिलीग्राम ही मिलता है एक कप में कैफीन। लेकिन जो कॉफी होती है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में कैफीन मिलता है। मतलब अगर आप एक कप ले रहे हो तो उसमें आपको 80 to 100 ml तक मिलता है। तो इस तरह से चाय और कॉफी का अगर रेशियो अलग है तो उसके कप की क्वांटिटी भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप चाय पी रहे हो तो वो उसका टाइमिंग क्या है? आप उसको कुछ भी खाने के बाद अगर पीते हो तो पता है क्या नुकसान होता है? जो चाय होती है वो होती है गर्म, वो आपके मेटाबॉलिज्म को कर देती है स्लो, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो उसमें कैफीन होता है ना, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होने देता। हाँ, तो अगर आपने खाना खाया, बहुत अच्छी पौष्टिक चीजें खाई और उसके तुरंत बाद आपको क्रेविंग हुई, आपने एक कप कॉफी पी ली या एक कप चाय पी ली, तो फिर वो जाता है और फूड के साथ वो मिक्स होके वो उस आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। तो जो उससे आपको एनर्जी मिलने वाली थी वो अवशोषण बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज हमें क्या ध्यान देनी है? अगर हमें दूध वाली चाय पीनी है तो देखो यार, चाय में सारे मसाले मिला लो, उसे खौला लो। सिर्फ क्या नहीं डालना है? चाय पत्ती नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है, ठीक है? इन्हें खौलाना नहीं है डाल के। जितना ज्यादा हम खौला देते हैं ना चाय पत्ती को, उतना ज्यादा फिर वो नेगेटिव इफेक्ट देने लगती है। यानी कि उसका जो एंटीऑक्सीडेंट वाला गुण है, जो टैनिन है, जो कैफीन है, जो हमें चाहिए अपनी एनर्जी के लिए, वो फिर खत्म हो जाता है और फिर वो सिर्फ काली काली एक नुकसान पहुंचाने वाला ड्रिंक बन जाता है ना? तो सारे मसाले जो आप डाल रहे हो एक्सेप्ट तुलसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि सारे हर्ब्स, जो सारी चीजें मसाला चाय में डाल दो, जितना ज्यादा ऐड करोगे उतनी वैल्यू हो जाएगी। नहीं, हर चीज का अलग अलग नेचर होता है, ठीक है ना? जो आप चाय बना रहे हो तो सूखे मसाले डालो, काली मिर्च डालो, लौंग डालो, दालचीनी डालो, अर्जुन की छाल डाल दो, वो बहुत अच्छा होता है, वो ब्लड को प्योर करता है, साफ करता है। और भी आप एक दो चीजें जो आपको लगती हैं कि हाँ मैं मिस कर रही हूँ, आप डाल दो, ठीक है? ड्राई मसाले जितने भी हैं, ठीक है? लेकिन तुलसी की पत्ती जो होती है उसका दूध के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, वो नुकसान करेगी। अगर आपको तुलसी की पत्ती का मजा लेना है ना, बहुत आसान सा तरीका मैं बताती हूँ। आप ठंड में थोड़ा सा वार्म वाटर पीना चाहिए, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर से अगर बहुत ठंडा है तो पानी को पहले बॉडी गर्म करेगा, फिर उसका फायदा होगा। तो जितना वो एनर्जी लॉस कर देगा उसका, तो वो आपका पानी पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ठीक है? तो
एक रूम टेम्परेचर पे या हल्का सा गुनगुना पानी आप पीते ही होंगे ठंड में, है ना? तो जिस बॉटल में आप पानी स्टोर करते हो, बार-बार तो जितनी बार पीना होगा उतनी बार तो गर्म करते नहीं हो, उसको स्टोर करते हो किसी बॉटल में, है ना? तो उस बॉटल में आप तुलसी की पत्तियाँ डाल दो, ठीक है? हल्का सा गर्म पानी होगा और उसमें तुलसी की पत्ती आप डाल दो। वो तुलसी की पत्ती का जो उसमें अर्क होता है ना, वो उसमें आ जाएगा। वो पानी आप दिन भर पीजिए, आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तुलसी की पत्ती को दूध के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, ये एक बैड कॉम्बिनेशन है। और दूसरी चीज़ बहुत लोगों की आदत होती है कि तुलसी को चबा लेते हैं। तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, हाँ, निगल लीजिए ठीक है, लेकिन चबाना नहीं चाहिए। क्यों? उसमें मैग्नीशियम होता है, वो आपके दाँतों में चिपका रह जाएगा, आप अच्छे से चबा के खत्म नहीं कर पाएँगे। तो वो आपके दाँतों को बहुत नुकसान करेगा। तो जितना आप फ़ायदा ले रहे हैं, उतना आप नुकसान भी कर रहे हैं। तो चीज़ जो खाने की या जो चीज़ें होती हैं ना, उसका एक पैटर्न सही तरीका मालूम होना चाहिए, तभी वो आपको पूरी तरीके से फ़ायदे पहुँचा सकती है ना? अब जैसे हम क्या करते हैं कि जो रॉ चीज़ें हैं और जो पकी चीज़ें हैं, दोनों को साथ में मिला के खाते हैं। कई सारे फ्रूट्स एक साथ खाते हैं, सबके नेचर अलग-अलग है। ये मतलब नहीं है कि फ्रूट है तो सब खा लो, सबका फ़ायदा मिल जाए, नहीं। तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं। ख़ैर हम बात कर रहे थे चाय की। तो अगर आप चाय बनाना चाह रहे हो तो पहले उसमें सारी चीज़ें उबाल लीजिए, जो आपके ड्राई मसाले हैं। उसके बाद उसमें दूध डालिए, खौला लीजिए। उसके बाद लास्ट में चाय पत्ती डालिए, एक उबाल लाइए, बस दैट्स इट। परफेक्ट चाय। इस चाय को अगर आप दिन में 2-3 कप पी लेते हैं या अपनी कप की क्वांटिटी छोटी करके 4-5 बार भी पी लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, आपकी एनर्जी ही बढ़ेगी। अब और एक बात कौन-सी ध्यान देनी है कि चाय में जो एक चीज़ उसको बेकार कर देती है, सबसे ज़्यादा बेकार कर देती है, वो होती है शुगर। अब आप ये कहोगे कि बिना चीनी की चाय का क्या मतलब रह गया? हाँ, बात सही है। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि जैसे आप चाय बना रहे हो तो धीरे-धीरे चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा-थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा-थोड़ा। मतलब जैसे 1 चम्मच डाल रहे हो तो थोड़ा-सा, मतलब आधा नहीं करिए, उस थोड़ा-थोड़ा करिए तो धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये आदत मेरे अंदर भी थी। मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, लेकिन इस समय आदत इतनी बदल चुकी है कि अब दिन भर में 1 कप पी लेती हूँ, बस दैट्स इट। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हो गई हैं कि लगता है इसको पी के क्या होगा यार? इससे अच्छा मैं ये कर लूँ या वो खा लूँ। तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा-सा चीनी को कम करके पीने की कोशिश कीजिए। बस धीरे-धीरे जब उस लेवल पे आदत हो जाए तो थोड़ी और कम कीजिए, थोड़ी और कम कीजिए, तो चीनी का थोड़ा-सा आप ग्रेजुअली मैनेज कीजिए। बस इतना ही करना है, बाकी आप अपनी चाय को फुल टू एन्जॉय करिए। इतनी ज़्यादा मत पीजिए कि जिस दिन अगर आपको चाय ना मिले, आपके सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। बस इतना मेंटेन कर लीजिए, फिर आराम से अपनी चाय को एन्जॉय कीजिए। सारे चाय लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एन्जॉय कीजिए दिस विंटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।